अन्ताणम् नमो सिद्धान् नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमः। साधु साध्वी, समणोपासक समणोपासिका, चारों तीर्थों को, समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। इस जीव को दृष्टि देने वाले, बोध जगाने वाले समस्त गुरुओं को एवं आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता, मोक्ष शास्त्र के प्रणेता वाचक उमा स्वाति जी को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सब का सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। तो हम लोग पिछले कई सारे दिनों से
इस संसार में कैसे आते हैं और कैसे संसार में बने रहते हैं, उनके कारणों की बातें कर रहे थे। और कल मैंने संसार में आते हुए एक बालक को देखा। एक बच्चा कैसे जन्म लेता है। और बहुत घंटों तक इस बात पे हमारे में डिस्कशन हुआ कि मनुष्य का बच्चा जो है वही सबसे कमजोर है। उसको पैदा होने के साथ ही सहयोग लगता है, तो उसको हर एक कार्य में दूसरों की आवश्यकता होती है। इसीलिए शायद ये सूत्र होगा, परस्परोपग्रहो जीवाना, कि जीवन परस्पर उपग्रहित है, परस्पर उपकार से चलता है, परस्पर सहयोग से चलता है। कितने सारे जानवरों को देखे तो उनके बच्चे होते हैं और बस थोड़ी सी देर बाद में वो खड़े हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य के बच्चे को चलने में बहुत महीने लगेंगे, अभी बोलने में कुछ महीने लगेंगे। उसको अपने से अपनी पहचान बनाने में, अपने आप को समझने में न जाने कितने महीने लगेंगे। लेकिन यही कारण है कि मनुष्य को हमेशा ग्रुप में रहना होता है, परिवार में, किसी संघ में, किसी समाज में, किसी लोगों के समूह के बीच में वो जीता है। वहीं से अपना आप को आइडेंटिफाई भी कर पाता है, उसी से उसका फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो आइडेंटिफिकेशन इतना गहरा चला जाता है, उसको लगने लगता है कि बस मैं यही हूँ। और हर चीज के साथ ऐसा है कि हर चीज कितने सारे पहलू है। अगर एक अपेक्षा से देखे वो सहयोगी है, दूसरी अपेक्षा से देखे वही बाधक भी बन जाता है। जब लोगों का सहयोग जहाँ सहयोगी है, वही अगर हम उसी में अपने आप को भूल जाए तो वो सहयोग बाधक भी बन जाएगा। तो हम इस सूत्र जान रहे हैं, 14वां सूत्र, छठे अध्याय का, जो कह रहा है केवली श्रुत संग धर्म देवा अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। इन पांचों का अवर्णवाद करना दर्शन का मोह है, दर्शन मोह का कारण है। और दर्शन मोह जो है वो दृष्टि को ही धूमिल कर देगा, दृष्टि को ही मोहित कर देगा। और जिसकी दृष्टि खराब हो गई, नहीं, समझ ही विकृत हो गई, समझ ही अशुद्ध हो गई, तो फिर उसका बाकी सब कुछ तो अशुद्ध होना ही है। चारित्र समझ का परिणाम है। समझ ही अशुद्ध हो गई तो फिर चरित्र भी दूषित हो जाएगा। तो समझ अशुद्ध क्यों हो जाती है? क्योंकि उसने अपने भीतर में अवर्णवाद किया है। अब इस सूत्र को हमें अनेक आयामों से समझना होगा। एक सिंपल सी बात करेंगे तो जैन धर्म का जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो इसका समझेगा कि भाई केवल यानी केवल ज्ञानी का अवर्णवाद किया है, केवल ज्ञानी की बुराई करी, या श्रुत यानी शुद्ध ज्ञानी की बुराई करी, या 14 पूर्वों का, 32 शास्त्रों का, 45 शास्त्रों का, या 84 शास्त्रों का, उनका हमने बुराई करी, या शुद्ध का हमने गलत उच्चारण किया, या गलत अर्थघटन किया, मिस इंटरप्रेट किया। तो इस सब के कारण से अवर्णवाद हुआ। संघ अवर्णवाद तो हम समझेंगे कि चतुर्विद तीर्थ का, साधु साध्वी श्रावक श्राविका का, या जो जहाँ जो जो धर्म संघ बने हुए हैं उन धर्म संघों की बुराई करी, धर्म के जो भी साधक लोग हैं उनकी बुराई करी, तो संघ अवर्णवाद हुआ। और धर्म का अवर्णवाद, हमने धर्म के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोला, धर्म को समझे बिना धर्म के संबंध में बहुत सारी धारणाएं फैलाई, अफवाहें फैलाई, धर्म को लेकर के धर्मांध हो गए। जैसे कि हम देख ही रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलोवर हो गए और एकदम कट्टर हो गए। फिर धर्म के कारण से हमने दुश्मनी पैदा कर ली। जैसे हमने सुना है कि पूरे विश्व में जो झगड़े होते हैं उसमें आ, 3 कारण तो वो बोलते हैं, जर जरू जमीन, यानी संपत्ति, स्त्री, और जायदाद, जमीन यानी भूमिखंड, और चौथा कारण बताते हैं धर्म। इन 4 कारणों से पूरे इस विश्व के अंदर हमेशा से युद्ध होते रहे हैं। और अलग अलग समय में अलग अलग कारण रहे हैं युद्धों के। अभी तो खैर तेल सबसे बड़ा कारण है, तो जर में आ गया। तेल की वजह से जो हम देखते हैं सारा संकट गहरा हुआ, तो जर जर आ गया वो। जोरू स्त्री है, और जमीन, ये सबको मैं अपना बना लूं, सारी जमीन मेरे अधिकार में आ जाए। इसके लिए कौन कौन नहीं झगड़ा किए, क्या क्या युद्ध नहीं हुए, हम रोज ही देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण धर्म के कारण से, कि अपना धर्म फैलाना है, दूसरे का धर्म हटाना है। अपने धर्म का तो हम बहुत समर्थन कर रहे हैं और किसी अन्य की मान्यताओं का, किसी अन्य के धर्मों का हम
बहुत ज्यादा उनके विरोध कर रहे हैं, उनको काफिर समझ रहे हैं, उनको नास्तिक समझ रहे हैं, उनको पापी समझ रहे हैं, सबको एक धार्मिक बनाने के लिए हम झगड़ा करते हैं। तो ऐसी स्थितियां तो हम देख ही रहे हैं। तो धर्म का अवर्ण हम एक अर्थों में ऐसा समझना, दूसरे अर्थों में जैसे हम बाहर से सब समझेंगे, देव देव अवरणवाद को भी ऐसे समझेंगे कि देवी देवताओं के बारे में बुराई करना, देवी देवताओं का असम्मान करना, असत्कार करना, या उनके बारे में कुछ भी ऐसा कुछ बोलना जो कि भ्रामक कथन हो। जैसे भ्रामक कथन कई तरह के हैं, जैसे कई लोग एक पत्थर रखे और उसको देवता का आकार दे दिया और उसके ऊपर कुछ केसरिया रंग पोत दिया और बोल दिया ये हनुमान जी प्रकट हो गए, ये बैरू जी आ गए, ये वो आ गए। ऐसे फिर पत्थरों के ऊपर अपना थोड़ी सी कारीगरी करके उसको मंदिर बना करके अपना पेट पालन पूजन करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। और फिर ऐसे लोगों की मान्यताओं को भी पकड़ करके अपना अंधविश्वास का अड्डा जमाते हैं। तो देव अवर्णवाद के कई सारे तरीके, ये तो हमने बाहर के अर्थों में समझे, लेकिन अगर इतना करेंगे तो बहुत संक्षिप्त हो जाएगा। ऐसा लगेगा क्या ये खाली जैनों के लिए दिया गया सूत्र है? क्या ये दर्शन मोह खाली केवली श्रुत इन्हीं का मतलब, ये अपने अपने धर्म के लोगों का ये अवर्णवाद करने को दर्शन मोह बोल रहे हैं क्या? अगर हम ऐसे सीमित अर्थ करेंगे तो जनरली आपको किताबों में सारे सीमित अर्थ मिलेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो सूत्र है वो तो आत्मिक स्तर पे कहे गए और आ, एक पूर्णता लिए हुए कहे गए। लेकिन जब व्याख्या करने वाले लोग जो है वो इसको जैनों को जैनों के हिसाब से ही समझाएंगे। फिर उसमें भी जैनों में भी पर्टिकुलर जो पंथ वाले होंगे वो पर्टिकुलर पंथ वाले के हिसाब से ही समझाएंगे। तो ये तो सब आदमी को बांट रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, या आदमी को वैश्विक स्तर की समझ दे रहे हैं, या आदमी को सीमित बना रहे हैं? तो जब मैं सूत्रों को पढ़ने लगी स्टार्टिंग में तो सब वैसा ही पढ़ता है जो किताबों में लिखा हुआ है। फिर बाद में जब प्रश्न पैदा होने लगते हैं तब समझ में आता है कि ये क्या किया हमने, जैनों को सबसे एक अलग ही बना दिया, एक पर्टिकुलर बना दिया, और ऐसा करने लगे कि खाली इसी में जो अवर्णवाद करे उन्हीं को दर्शन वो हुआ, ऐसा ऐसा करे उन्हीं को कर्म बंधन हुआ क्या, उन्हीं को आश्रय हुआ क्या। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि केवली का अर्थ तो जीवन की अखंड धारा है, और जो जीवन की अखंड धारा से टूट गया है वह दर्शन वो में है। वो टूटा ही इसलिए क्योंकि उसकी समझ विकृत है। अन्यथा जीवन तो केवल है, संपूर्ण है। केवल मतलब टोटल है, संपूर्ण है। और इसको अपने तल पे समझो तो हम सभी जो है, हम सभी का स्वरूप केवली स्वरूप है। हम सभी अखंड ब्रह्मांडीय चेतना के साथ इस जीवन में है। ऐसा कहते हैं, अखंड ब्रह्मांडीय चेतना इस शरीर के माध्यम से भी अपने आप को पहचान प्राप्त कर रही है ना? तो हम सब देखा जाए तो तीन लेवल पे हर समय होते हैं, जिसको तीलोक बोला, त्रिलोक बोला, वो तीन लेवल पे हम सब हर समय होते हैं। एक है आउटर लेयर ऑफ दिस लाइफ, एक है इंटरनल लेयर ऑफ दिस लाइफ, और तीसरा है जो इन दोनों के परे है। आउटर और इंटरनल के दोनों के भी परे है, पार भी, कुछ ट्रांसेंडेंट करने पर जो समझ में आता है। तो आउटर, इनर और तीसरा, ये तीनों लेयर पे तीन लोक में हमेशा हमारा अस्तित्व है। लेकिन हमारी मौजूदगी जो है, जो कॉन्शियस मौजूदगी है, वो आउटर में ही रहती है। और फिर एक आउटर में ही चूंकि हम बने रहते हैं, हम अपने आप के साथ खुद को ही छलावा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम है वो कंप्लीट नहीं है, अब हम बटे बटे हैं। और जब बटे बटे हैं तो हम किसको डिसीव कर रहे हैं? हम अपने आप को ही डिसीव कर रहे हैं। दैट्स दर्शन मोह। क्योंकि हम खुद पूरे नहीं हैं, खुद खुद का ही पूरा एक्सेप्टेंस हमारे भीतर नहीं है। पूरा ही खुद को ही स्वीकार भाव करके हम नहीं जी रहे। अच्छा, जब पूरा खुद को स्वीकार नहीं कर रहे, इसका मतलब ये भी है कि हम पूरा खुद के साथ जुड़े हुए ही नहीं है। तो हमारी जो सबसे मूलभूत बीमारी है वो क्या है कि हम अपने से अपरिचित है, अपने में अज्ञानी है, या ऐसे कहते हैं खुद खुद से कॉन्शियसली कनेक्टेड नहीं है। और जो खुद खुद में आया वो कहलाया खुदा, क्योंकि वो खुद से कॉन्शियसली कनेक्ट हुआ गया।
तो अब वो खुदा हुआ, अब खुदा हुआ उसी को हम अपनी दूसरी भाषा में बोलेंगे स्वामी हुआ, नाथ हुआ, मालिक हुआ। अब उसी को जगन्नाथ पुरी कह दो, वो खुद के जगत का नाथ हो गया। इस पुर का, पुर यानी शरीर, इस पुर का नाथ हो गया तो वही जगन्नाथ पुरी हुआ, है ना। उसी को किसी भाषा में सिद्ध कहेंगे, किसी की भाषा में परमात्मा, किसी की भाषा में ईश्वर। वो हमसे बाहर कोई हो ऐसा नहीं, वो हम सब है। वो एकाध कोई होता हो ऐसा नहीं, वो जीव मात्र स्वरूपतः वही है। लेकिन जब हम अपने से ही डिस्कनेक्ट है, अपने से ही कॉन्शियसली कनेक्टेड नहीं है, हमें अपना कुछ पता ही नहीं है। और बड़ी गजब की बात है कि हम इंसानों के लिए सबसे कठिन बात होता है ये समझ पाना कि मैं अज्ञानी हूँ। अभी मानना अलग बात है, ये जानना अलग बात है। मानते हुए हम कह देंगे हाँ हाँ मेरे पे 8 कर्मों का घेरा है, मैं भव में अटका हूँ, भटका हूँ। ऐसे हम बहुत भजनों में, गीतों में दोहरा लेंगे, गा लेंगे, मान लेंगे। लेकिन अपने से जानना कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं खुद ही खुद को नहीं जानता। और जो मैं अपने आप को जानता हूँ वो सब कुछ उधार है। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरे रिश्ते, एवरीथिंग इज बोरोड फ्रॉम वन और द अनदर वन। लेकिन हम क्या है वो हमें पता ही नहीं है। तो ये जो हमारी स्थिति है, कि हम अपने ही अज्ञान के प्रति ही अज्ञानी है, दैट्स दर्शन मोह। जैसे शराबी को पता ही नहीं है कि वो शराबी है, नशेड़ी को पता ही नहीं कि वो नशेड़ी है। कोई जो नशे में नहीं है वो देख पा रहा है कि नशे में कैसे कैसे बातें कर रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। नहीं होता कभी कभी हम लोगों से, हम अपने ईयरफोन डाल करके जब सामने कोई व्यक्ति बैठा है और वो कुछ बोलता है, तो हम अपने ईयरफोन में डाले हुए हैं तो हम अपने किसी और दुनिया की बातों में है, मस्त है। लेकिन सामने किसी व्यक्ति ने कुछ बोला तो हम उसको रिप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा वॉल्यूम बहुत तेज होता है, पर वो हमें नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि हमारे तो कानों में ईयरफोन डाला हुआ है। वो सामने वाले को सुनाई दे रहा है। वो कहता है इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो। वो हमें इशारा करता है। अगर बोले भी धीरे बोले तो हमें समझ नहीं आएगा, तो हमें इशारा करता है अरे भाई धीरे बोल, क्योंकि तू खुद को नहीं सुन रहा पर हम तो तुझे सुन रहे हैं। इतना जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको नहीं पता, ऐसे ही नशेड़ी को नहीं पता नशे में है। तो हम सब कितनी कितनी तरह के, जाति के नशा, धर्म का नशा, रूप का नशा, पद का नशा, हाँ अपने ऐश्वर्य का नशा, अपने भोग का नशा, कितनी तरह के नशे में है। तो ये जो सारे नशे हैं उस नशे को ही मोह कहा गया है। तो ये मोह में क्या हो रहा है कि हम केवल ही अवर्णवाद हमसे, कोई ऐसा नहीं कि हम कोई पर्टिकुलर धर्म, सिद्धांत, संप्रदाय, मान्यताओं के प्रति अवर्णवाद कर रहे हैं। हम अखंड जीवन के प्रति अवर्णवाद में ही जी रहे हैं। इसका संबंध फिर इससे नहीं है कि हम जैन है कि नहीं है। हम केवल ही शब्द से ऐसा ना समझे कि वो जैनों के कोई गुरु या तीर्थंकर या महात्मा या मुक्त पुरुष है, उन्हीं को केवली कहा गया है। केवली मतलब जीवन की अखंड धारा। फिर श्रुत, श्रुत का मतलब है वह जो भीतर से समझ आ रही है, वह जो कुछ सुना सुना जा रहा है। अब वो जो सुना जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मनुष्य का जो विकास हुआ है वो मोस्टली बाहर से ग्रहण कर रहे, सुने जा रहे शब्दों और देखे जाने वाले दृश्यों के साथ हुआ है। हम सुन और देख करके सेंसेस के थ्रू इस सारी दुनिया से परिचित हो रहे हैं। उसमें जो सुनना है वो इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखना लिमिटेड हो सकता है, देखने में कुछ बाधा हो सकती है, लेकिन सुनना इतना, हम कहाँ बैठे कहाँ की बातें सुन रहे हैं। हम छोटे हैं, 7 8 10 साल के हैं, इतने में हमने कितनी सारी बुक्स पढ़ ली, कितनी सारी बातों को सुन लिया, कितने सारे दृश्यों को देख लिया। तो हमने सुन सुन करके कितना जाना है। अभी अगर देखा जाए तो हम जो धर्म सिद्धांत की बातें कर रहे हैं वो सब हमारे लिए तो सुनी सुनाई बातें हैं। हमने दूसरों के बारे में जाना मोस्टली सुन के जाना। चाहे हम यहाँ बैठे अमेरिका के बारे में सुन के जान रहे हैं, चाइना के बारे में, चांद सूरज के बारे में, देवताओं के बारे में,
बहुत सारे ग्रहों के बारे में हम कैसे जान रहे हैं? हम सब सुन सुन करके जान रहे हैं। तो वो जो कुछ भी सुन करके हम जान रहे हैं, क्या सुनते समय हम बिना किसी तरह का नामकरण दिए केवल सुनना आ जाता है हमको? तो केवली श्रुत जो बिना खुद को जोड़े, बिना अपना माइंड का कोई आग्रह, कोई कंडीशनिंग जोड़े, विदाउट प्रिजुडाइज होकर के, विदाउट जजमेंटल होकर के, कोई केवल सुन ले, केवली श्रुत मात्र सुन ले, वो तो तटस्थ सुनने वाला तो कहीं सुनने के साथ ही ओपनिंग करता जाएगा और मुक्त होता जाएगा। लेकिन जो तटस्थ नहीं सुन रहा है, वो सुनने के साथ ही दो चीजों को प्राप्त करेगा। या तो वो सुनने के साथ ही किसी तरह के मोह में जाएगा, या वो सुनने के साथ ही मोह के विपरीत द्रोह में चला जाएगा। जैसे आपने सुना, वाह अमित जी कितने स्मार्ट लग रहे हैं, मोह में चला जाएगा। फिर सुना, क्या पागल है क्या ये आदमी, मुझे पागल बोल दिया, क्रोध में चला गया। तो हर एक व्यक्ति सुनने के साथ में पहले से कंडीशनड हो रहा है, और जो कंडीशनिंग है वो दर्शन मौन में है। फिर कंडीशनिंग की वजह से कितनी चीजें पैदा होगी। फिर जो मैं मानता हूँ उस मत और मान्यता के फेवर में सुनना मुझे अच्छा लगेगा, और जो मैं मानता हूं उसके मत और मान्यता के अपोज में सुनना मुझे बुरा लगेगा। मैं जिसको जो दर्जा दे देता हूँ, कोई दूसरा उसको वैसा नहीं कहता। जैसे नहीं होता, घरों में झगड़ा हो जाता है, जब झगड़ा हो जाता है तो पति कहाँ जा रहे, पत्नी के मायके वालों के तक पहुंच जाता है, तुम्हारे माँ ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे। तो वो कहते तो मुझे कुछ भी कह दो, तुमने उनके बारे में ऐसा कैसे कह दिया। अब झगड़ा और नया रूप लेता है। फिर ऐसे ही आप मेरे को कहो ना, आप मेरे धर्म के प्रति ऐसा कैसे बोल रहे हो, मेरे सिद्धांत के प्रति ऐसा कैसे बोल रहे हो। झगड़ा शुरू है। झगड़ा सारा हो ही कहाँ रहा है, क्योंकि कोई पक्ष है कोई विपक्ष है। निष्पक्ष सुनने की क्षमता नहीं है हमारे पास। और जिसको निष्पक्ष सुनना आ गया, भगवान कहते हैं बस वो श्रावक हुआ और मुक्त हुआ। वो कहते हैं श्रुत एक घाट है, सुनना भी एक तरीका है जिससे पार जाया जा सकता है। सुनना इतना महत्वपूर्ण है कि सुनने से श्रावक बनता है। श्रावक श्राविका जो सुनना सीख जाए, निष्पक्ष सुनना सीख जाए, बिना खुद को बीच में लाए सुनना सीख जाए, यानी कोई विचार ना करे। जब सुन रहा है तो भीतर कोई विचार ही ना उठे, ना सहमति में ना असहमति में। सुनने के बाद अगर हमने कोई भी तरह का विचार नहीं किया है, तो सुनने के साथ ही एक दर्शन का जन्म होगा, एक प्रज्ञा का जन्म होगा। अगर हमने सुनने के साथ अपना मोह अपना द्रोह नहीं जोड़ा है, तो श्रुत हमें पारगामी बना देगा। श्रुत का इतना मजा है कि श्रुत हमें पारगामी बना देता है, पार जाने वाला बना देता है, पार को जानने वाला बना देता है, पदार्थ की तह तक जाने वाला, जानने वाला, जाने वाला बना देता है। इसलिए श्रुत बड़ा मजेदार है। अब इसको दूसरी अपेक्षा से समझो, क्योंकि हर चीज को दोनों आयामों, बहुत सारे आयामों से, जितना आयामों से हम समझेंगे उतना ही हमारे भीतर एक ग्रंथियां खत्म हो जाएगी, एक मौज पैदा होगी। देखो, इस दूसरी अपेक्षा से समझो तो केवल ज्ञानी हर समय मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई वाणी मौजूद है, उसको श्रुत कहते हैं। और उस वाणी के ज्ञाता को श्रुत ज्ञानी कहते हैं। तो उस वाणी को भी वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जो सुनते समय मात्र सुनना सीखे। फिर सुनने की बातों को अपने स्वार्थ के लिए खींचतान ना करे। अदरवाइज देखो, वही शास्त्र है, उन्हीं शास्त्रों को पकड़ करके ही तो कोई स्थानकवासी हो रहा है, कोई डेरावासी हो रहा है, कोई तेरापंथी हो रहा है। उन्हीं शास्त्रों को पकड़ करके कोई एक थुई, कोई दो थुई, कोई ये लगड़ा, कोई वो लफड़ा, ये इतने सारे वही शास्त्रों को पकड़ करके कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान तो सामायिक का अर्थ कह रहे हैं कि सामायिक वह है जो जहां सब करना समाप्त हो गया। न करेमी न कार्वेमी करंतम पे अन्नम न समो जानामि मनेनम वायाय कायनम।
यानी तीनों करण तीन योग से मन वचन काया से, यानी कि फिजिकल लेवल पे, वर्बल लेवल पे, थॉट मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ऑल लेवल्स पे हम एकदम स्टॉप हो जाए, कुछ भी ना करें, पर पूरी परंपरा सामायिक के नाम पे हमें कुछ ना कुछ करवा रही है। तो ये क्या हो गया? ये श्रुत का अवर्णवाद नहीं हुआ क्या? ऐसे हर एक शास्त्र, हर एक सूत्र की गाथा पे हम जाएंगे तो इतना मजा आएगा कि सूत्र कुछ और कह रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं। वो कह रहे स्वाध्याय मतलब अंतर तप है, यानी आंख बंद करके खुद को देखना, खुद को पढ़ना, खुद के पास बैठना है। लेकिन हम स्वाध्याय के नाम पे आंख खोल के सारी बातों को, किताबों को पढ़ने को स्वाध्याय बोल रहे हैं। ऐसे ही वो बोल रहे हैं व्यावृत्ति के अंतर तप है, लेकिन हम व्यावच्य को समझ रहे हैं कि साधु साध्वियों को समान बहराना व्यावच्य है। ऐसे वो कह रहे हैं उपवास का मतलब खुद में वास करना है, लेकिन हम उपवास का मतलब समझ रहे हैं खाना पीना छोड़ना है। खाना पीना छोड़ देना फिर भी आसान है, लेकिन खुद के पास बैठने के लिए हम 3 घंटे भी खुद के पास बैठने को कहते हैं, आंख बंद करके आज खुद की मूवी देखनी है, बाहर की मूवी नहीं देखनी, खुद की मूवी देखनी है। तो हम वो 3 घंटे खुद की मूवी देखने के लिए रेडी नहीं होते। हम उतनी देर में तो बाहर भटक जाएंगे, छिटक जाएंगे, तुरंत ही कोई फोन उठाएंगे, कोई टीवी चलाएंगे, कहीं कुछ और बात करना लग जाएंगे। लेकिन खुद के पास बैठना, तो उपवास कुछ और था, स्वाध्याय कुछ और था, लेकिन हर चीजों का हमने अर्थ बदलते। तो श्रुत का अवर्णवाद हर जगह पर ऐसा ही हो रहा है। चाहे हम मुस्लिम की बात करें, ईसाई की बात करें, सिख की बात करें, जहां जो कहा गया है, वो जो कहा गया है उसको नहीं सुन रहे हैं, वो कुछ और ही सुन रहे। मैंने तेरापंथी साधु की एक बार किताब पढ़ी थी, बड़ी मजेदार, वो कविता लिख रहे थे, उसके अंदर उसकी दो पंक्तियां मुझे याद आए। वो कहते थे कि चाहे तुम सूत्र कैसा ही रच डालो, टीका तो आखिर मैं ही करने वाला हूँ। चाहे तुम कोई सूत्र बना डालो, टीका तो मैं ही करने वाला हूँ, व्याख्या तो मैं ही करूंगा ना, तो मैं तो अपने अनुसार कर लूंगा। और ऐसा ही सब करते आ रहे हैं। इसी वजह से देखो सब, धर्म तो वो है। अगर हम देखें, विज्ञान का एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। हमने विज्ञान के अंदर पढ़ा कि भाई हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के जल का एक अणु निर्मित होता है, H2O। अब ये सूत्र राजस्थान में भी लागू हो रहा है, यही सूत्र कश्मीर में भी लागू हो रहा है, यही सूत्र अमेरिका में भी लागू हो रहा है, ये सूत्र कनाडा में भी लागू हो रहा है, यही सूत्र हम दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं। धर्म का एक ही विज्ञान का एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है। तो धर्म के इतने सारे फॉर्मूले क्यों पैदा हो गए? और जब हम कहते हैं कि धर्म एक विज्ञान है, परम विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान है, तो इसका भी एक ही तो फॉर्मूला होना है। लेकिन एक ही फॉर्मूला नहीं है। यहाँ तो जगह जगह के धर्म अलग अलग ही नजर आ रहे हैं। फिर एक ही धर्म में भी अलग अलग धर्मों की व्याख्याएं नजर आ रही है। तो कहीं तो चूक हो रही है। क्या चूक हो रही है कि हम धर्म को विज्ञान की तरह नहीं ले रहे हैं, हम धर्म को अपनी अपनी मान्यताओं को पुष्ट करने के लिए ले रहे हैं। तो इस ये और फिर इसमें हम शास्त्रों का सहारा ले रहे हैं, सूत्रों का सहारा ले रहे हैं। तो हम श्रुत का अवर्णवाद नहीं कर रहे। खुद से सवाल करेंगे तो पता लगेगा कि हम सब अवर्णवादी तो कर रहे हैं। फिर तीसरा है संघ का अवर्णवाद। संघ क्या है? संघ को समझना होगा। संघ है समान चेतनाओं के समूह का नाम। है तो सभी इंडिविजुअल्स, लेकिन इन सबके पास कोई एक सेंट्रल है, कोई एक केंद्र है, जिनके चारों ओर ये लोग हैं। जैसे महावीर का संघ, तो महावीर केंद्र है, उनके चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो सब महावीर से जुड़े हुए हैं, जिन सबकी दृष्टि महावीर पर है। महावीर जिनका केंद्र हो गए जीवन का, तो वो महावीर का संघ हो गया। महावीर चल रहा है, उनके साथ में संघ चल रहा है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये संघ है ना। ये चतुर्विध संघ हम बोलते हैं, 4 प्रकार का संघ बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार का संघ क्या है? अभी हम देखें, हर एक आश्रमों के अलग अलग संघ बने हुए हैं ना, हर एक संस्थाओं के अलग अलग संघ बने हुए हैं। चाहे नॉर्थ कैरोलिना का स्वाध्याय संघ बना हुआ है,
तो संघ का मतलब क्या हुआ कि जिनके बीच का कॉमन एक केंद्र है, एक केंद्र कॉमन है। महावीर का दर्शन, महावीर की वाणी, भगवान महावीर की प्रेजेंस, कोई सदगुरु की प्रेजेंस, कोई सदगुरु के चारों ओर जो पैदा होता है वो संग होता है। कोई आंख वाला है, उसके चारों ओर कुछ लोग होते हैं जो उसकी वाणी को सुन करके ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि उनकी भी आंख खुल जाए, उनका भी दर्शन मोह समाप्त हो जाए। तो वो संग है। संघ का मतलब क्या हुआ कि सब लोग किसी एक केंद्र को देखते हुए अपनी आपके भीतर कुछ ऐसी यात्रा करने के लिए तत्पर हो गए हैं कि वो उस केंद्र को खुद उपलब्ध हो जाना चाहते हैं। कोई एक मुक्त पुरुष के साथ ऐसे लोग हैं जो खुद भी मुक्त हो जाना चाहते हैं। तो वे खुद मुक्त होना चाहते हैं, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, पार जाना चाहते हैं, है ना। तो उन सबको कोई तो ऐसा चाहिए जिनको देख के वो अनुभव कर सके कि हाँ ये पार पहुंचा और मैं भी पार हो सकता। अब हमने किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है, लेकिन जब तक कोई साक्षात हमारे सामने नहीं है तब तक हमारे भीतर वो जो श्रद्धा जन्म लेनी चाहिए वो नहीं होती। क्योंकि श्रद्धा अनुभव करके, स्पर्श करके पैदा होती है। वो स्पर्श कैसे प्राप्त होता है? जब कोई साक्षात मौजूद सदगुरु के आभा वलय में आता है, उसकी लेशा वलय में आता है, उसकी मौजूदगी में खुद को ढाल पाता है, तो वो उनका स्पर्श कर पाता है कि हाँ वो जो कह रहे हैं उनकी वाणी हमें सुनी नहीं रही, मैं अनुभव भी कर रही हूँ, मैं उसका स्पर्श भी प्राप्त कर पा रही हूँ। तो यह जो एक कुछ पार का स्पर्श आना है, वो जिसके भीतर आने लगता है, अपनी भीतर जिसकी कुछ ओपनिंग होने लगती है, तो अब वो उस एक धारा में प्रविष्ट हो जाता है। तो उस धारा में प्रविष्ट ऐसे बहुत सारे लोगों का समूह का नाम संघ हो जाता है। अब वह जो संघ है, इसमें है तो सभी इंडिविजुअल, सब अलग अलग है, और सबको यात्रा जो करनी है खुद से, खुद की मुलाकात की यात्रा करनी है। खुद खुद को कैसे जान ले, खुद खुदा कैसे हो जाए, यात्रा सबकी वह है। लेकिन उनकी यात्रा के लिए जो माहौल हुआ है वो ऐसा हुआ है कि बीच में कोई है, उस वो हमारा इष्ट है, वो हमारा केंद्र है। और हम सब, अब देखो वैज्ञानिकों ने एक मजेदार प्रयोग किया, बहुत मजेदार प्रयोग हुआ वो। दो पॉन्ड रखे, दोनों में मछलियां हैं। अभी जस्ट बॉन्ड मछलियां डाली गई है, दोनों बड़ी होने वाली है। एक पॉन्ड के अंदर बीच में एक लकड़ी रख दी है, और उन्होंने देखा कि सेम टाइम ऑफ पीरियड में जिस पॉन्ड में एक लकड़ी रख दी बीचों बीच में, उसकी मछलियों की ग्रोथ कुछ एक्स्ट्रा हुई है। और जिसमें बीच में कोई केंद्र नहीं डाला गया था, उनकी मछलियों की ग्रोथ वैसी नहीं हुई है। क्योंकि बीच में एक लकड़ी रखी है, तो मछलियां उसके इर्द गिर्द घूमते 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 अपने आप को बढ़ा कर रखी जाती है। ऐसे ही हमारे बीच में जब कोई आंख वाला होता है, जब कोई सदगुरु होते हैं, जब हम किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष के साथ होते हैं, या किसी एक हमारे बीच में कोई एक इष्ट निर्धारित होता है। जैसे हम सब ध्यान करने वाले साधक है, हम सब मौन वाले साधक है, सब आंख बंद करके बैठ जाएंगे, स्व अध्याय करेंगे, स्व अध्याय करेंगे। तो सब इंडिविजुअल जर्नी कर रहे हैं, लेकिन बैठे किसी ग्रुप में है। तो हर जगह संघ खड़े होते हैं, पर उन संघ में संघ थोड़े होते हैं, संगठन ज्यादा होते हैं। और संघ और संगठन में अंतर है। संगठनों में कोई फिजिकल हमारा उद्देश्य होता है, जैसे कंपनी खड़ी करी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करी, तो इन सब के अंदर हमारे कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं। हम सबका एक कोई प्रॉफिटेबल सिचुएशन होती है जिसको ड्रीम लेकर के हम उस संगठन में जुड़ जाते हैं। वो संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि संगठन भी है और संघ भी है। संघ डिफरेंट है। संघ क्या है? यहाँ जागृत होने वाले व्यक्ति है जो अपने भीतर कुछ ऐसी साधना कर रहे हैं जिनका लक्ष्य कोई सदगुरु, कोई मुक्त पुरुष है, कोई मुक्ति का पथ है। और जब सदगुरु होते हैं
तो संघ अलग ही तरह से डेवलप होता है। और जैसे उनके बीच का केंद्र चला जाता है, चीजें बदल जाती है। फिर शुद्ध का वर्णवाद, केवली का वर्णवाद शुरू हो जाता है। अदरवाइज केवली का आराधना होती है, शुद्ध की आराधना होती है, अवर्णवाद नहीं होता, भक्ति होती है, बहुमान होता है, आराधना होती है, आशातना नहीं होती है। लेकिन जब व्यक्ति एक का अहंकार प्रबल हो जाता है, वो केंद्र को भी केंद्र में न रख करके खुद के अहंकार को केंद्र में रख देता है, तो फिर वो आराधना की बजाय आशातना करना शुरू कर देता है। फिर वो खंडित करना शुरू कर देता है। आशातना शब्द का अर्थ होता है खंडित कर देना, टुकड़े टुकड़े में कर देना, पत्थरों को तोड़ते ऐसी चीजों को तोड़ना शुरू कर देना, तोड़ मरोड़ करके अपने ही अपने आप को, अपने आप के अहंकार को पुष्ट करने की कोशिश करने लग जाना, वो आशातना होती है। संघ बड़ी मजेदार चीज है। अब क्या है कि है तो हम सब इंडिविजुअल, सब अलग अलग है, और हम है सब जुड़े हुए किसी एक चीज से। महावीर मौजूद है, महावीर के साथ इंद्रभूति गौतम भी जुड़े हैं, गोशालक भी जुड़े हैं, 11 गणधर जुड़े हैं, सैकड़ों साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब जुड़े हुए है ना। लेकिन सब सब अपने अपने भीतर चेतना के तल पर अलग अलग तल पे खड़े हैं। कोई अभी नर्सरी में है, कोई केजी में है, कोई फर्स्ट ईयर में है। तो सब अलग अलग क्लासेस में खड़े हैं। लेकिन जब तक महावीर मौजूद है तब तक वो सारे क्लासेस को एड्रेस कर पा रहे हैं, और सारी क्लासेस उनको देखते हुए ग्रो कर रही है। लेकिन होता क्या है कि महावीर मौजूद है, सारी क्लासेस आई यहाँ पर अपने अपना करने के लिए है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख करके हम प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे आए क्यों, हम इस संघ में क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या था, हम यहाँ पे किस लिए आए थे, किस लिए बैठे थे। वो तो हम भूल जाते हैं, और थोड़े दिनों के बाद में क्या हो जाता है, वो संघ संघ नहीं रहता, वो समुदाय बन जाता है, संप्रदाय बन जाता है। और फिर क्या हो जाता है, फिर हम परस्पर परस्पर हम आकर्षण विकर्षण में चले जाते हैं। स्वामी जी एक वर्ड यूज करते हैं कि ये लोग आते तो इसलिए थे कि जैसे बहुत सारे लोग स्वामी जी के साथ आते हैं, रहते हैं, जुड़ते हैं, हमेशा ही बहुत सारे ग्रुप के साथ ही हम लोग रहते हैं। तो बोलते हैं कि ये सारे लोग आए तो इसलिए थे कि केंद्र में कोई है जिनके पास उनको मौज आ रही है, मजा आ रहा है। भाई स्वामी जी कहते हैं हमारे पास देने को क्या, आपके आपके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ और नहीं है, लेकिन कुछ है जो हमारे से बट रहा है। वो एक मौज है, एक प्रेम है। तो लोग आते हैं, साथ रहते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, स्त्री भी, पुरुष भी, सब तरह के लोग आते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कई इनमें से कई लोग स्वामी जी की तरफ ना देख करके एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो चूचू में शुरू हो जाता है। चूचू में मतलब आकर्षण शुरू हो गया। अभी अभी वो लोग एक दूसरे के साथ कहीं और लिप्त हो गए। फिर क्या होगा, चूंकि ये दोनों ही अभी अधूरे अधूरे हैं, है ना, दोनों के ही भीतर अपनी अपनी तरह की कमजोरियां हैं, अपनी अपनी स्थितियां हैं। अब ये चूचू में जो है वो थोड़ी देर चूचू में चलेगी, चौच से चौच मिलेगी, और थोड़े दिनों के बाद में तू मैं हो जाएगी। तू कौन मैं कौन। और जब तू मैं हो जाती है, चूचू मैं होती है, तो वो स्वामी जी से दूर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं, भूल जाते हैं स्वामी जी को, भूल जाते हैं गुरु जी को, भूल जाते हैं महावीर को, भूल जाते हैं अपने इष्ट को। फिर थोड़े दिनों के बाद में क्या होता है, उनके बीच में तू मैं शुरू हो जाएगी। ये तो होएगी होएगी, चूचू मैं हुई, वहां तू मैं होएगी। फिर याद आएगा, अरे हम यहाँ आए किसके लिए थे। फिर उनमें से कोई लोग जागेंगे वापस, और अपनी नींद को निकालेंगे, सपने को तोड़ेंगे, और फिर वहां आएंगे, गुरु जी हम आए तो आपके लिए थे। भगवान हम यहाँ सब कुछ गड़बड़ छोड़ करके आए क्यों थे, कि यहाँ कुछ कुछ मौज है, वो मौज हमारे में से भी कैसे पैदा हो सकती है। लेकिन फिर जब तू मैं होती है, तो सब गायब हो जाता है। फिर वो आपस में ही नहीं लड़ते। फिर वो लड़ाई करते करते, छीटाकशी करते करते कहाँ तक पहुंचते हैं, महावीर तक पहुंच जाते हैं। ये देखो, महावीर ने इनको दीक्षा दी, और ये तो दीक्षा छोड़ के चले गए। तो फिर महावीर केवल ज्ञानी कैसे हुए, अगर महावीर को पता था कि दीक्षा छोड़ के जाएगा, तो इसको दीक्षा दी क्यों थी। अब वो ये नहीं देख रहे कि महावीर जैसे व्यक्ति जो होते हैं, वो क्षण में जीते हैं।
स्पॉन्टेनियस जीते हैं। उस क्षण उसका जो संकल्प जागा, महावीर उसमें साक्षी हुए। महावीर ने दीक्षा दी का मतलब क्या था? महावीर उसके साक्षी थे, क्योंकि उसके भीतर संकल्प जागा था कि मैं अब अपने पुरुषार्थ में लगूंगा, खुद को जगाऊंगा। आज वो सोने के चला गया, किसी और के मुंह में चला गया। महावीर तो जब आए तब राग नहीं, जब चला गया तो द्वेष नहीं। वो तो आईने की तरह है, जो सामने आया उसको दिखाया, जो चला गया उसका दृश्य खत्म हो गया। महावीर थोड़ी इसको पकड़ रहे। लेकिन बाकी के लोगों की सोच क्या होती है? अरे, फिर ये भगवान कैसे हुए, फिर ज्ञानी कैसे हुए? इनके चारों ओर के लोग झगड़ा कर रहे हैं तो ये ज्ञानी कैसे हुए? अरे भाई, वो झगड़ा अपने कारणों से कर रहे, वो वहां से छिटक गए, अब वो अपने केंद्र में नहीं है। उनकी दृष्टि केंद्र की ओर नहीं है, अब उनकी दृष्टि अपनी अपनी छोटी छोटी स्थितियों में आ गई है, अपनी क्षुद्र मान्यताओं में कहीं अटक गए हैं। और वो जो अपनी कल्पित धारणाएं लेकर आए, क्योंकि जो भी आया है वो बर्तन साफ ही था तो धोने में क्यों आता, कपड़ा साफ ही था तो धोबी के पास क्यों आता? धोबी के पास आया इसलिए क्योंकि कपड़े में मैल जमा हुआ है। तो गुरु के पास आया इसलिए क्योंकि वो गुरु नहीं है। कोई मुक्त पुरुष के पास आया इसीलिए क्योंकि वो खुद मुक्त हुआ नहीं। अगर खुद ही मुक्त हो गया होता तो उसको वहां आने की जरूरत ही क्या थी? वो आया इसीलिए क्योंकि वो भी मुक्त हुआ नहीं है। तो उसके भीतर तो उसकी बीमारियां हैं ना, वो बीमारियां लेकर के ही तो आया है। भाई, सदगुरु का स्थान तो एक औषधालय की तरह है, एक चलता फिरता चिकित्सालय है, जहाँ बीमारी तो आते और ठीक होते जाते हैं। आए इसीलिए क्योंकि डिजीज है, और ईज में कैसे आ जाए इसके लिए आए हैं। लेकिन ये उनकी भूल है कि वो अपनी डिजीज को ईज में लाने के लिए आए, लेकिन वो कहीं और ईज ढूंढने लग जाते हैं। आप सोचो, एक हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत सारे बेड पे है, और वो पेशेंट डॉक्टर का बताया गया प्रिस्क्रिप्शन और वो सब कुछ करने की बजाय आपस में ही अगर झगड़ा फसाद, राग मिलाप करने लग जाए, और डॉक्टर का बताया हुआ उपचार ना करे, तो कैसे ठीक होंगे? लेकिन डॉक्टर की करुणा है, वो उनका फिर भी उपचार कर रहा है, फिर भी इलाज कर रहा है। तो सदगुरु की करुणा है, सदगुरु की महिमा है कि वो ऐसे सारे बीमारों को भी अपने साथ रखता हुआ उनका इलाज करता जाता है, अपनी वाणी से, अपने स्पर्श से, अपनी उपस्थिति से उनका इलाज होता जाता है। फिर होता क्या है कि लोगों की दृष्टि केंद्र पे ना जाके, सदगुरु पे ना जाके, जब आपस में अटक जाती है, तो आपस में उनकी बहुत सारी स्टोरीज डेवलप हो जाती है। कोई जमाली है, आया तब तो था भक्त बन करके, और थोड़े दिनों के बाद में वही महावीर का दुश्मन बन जाता है। महावीर की ओर से दुश्मन नहीं, खुद की ओर से महावीर का दुश्मन हो जाता है। कोई गौशालक आया तो भगवान महावीर के पास में उनसे कुछ विद्या लेने, उनके पास से कुछ सुकून लेने, लेकिन फिर वो उसी विद्या का दुष्प्रयोग महावीर पे करने लग जाता है। तो ऐसा हर जगह होता है। महावीर और गौशालक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हर धर्म संघ में ऐसा हो रहा है, हर सदगुरु के चारों ओर इकट्ठा हुए लोगों में ऐसा हो रहा है। और हमने देखा है एक ऐसे आश्रम को, जहाँ स, बहुत सारे ऐसे आश्रमों को भी कह सकती हो, जहाँ जब तक जीवित गुरु होते हैं तब तक अलग वातावरण होता है। जैसे ही जीवित सदगुरु चले जाते हैं, वैसे ही वातावरण बदल जाता है। अब सब अपने 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 अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपने अपनी मान्यताओं के साथ समर्थन में, अपनी कंडीशनिंग के साथ, या और जिसमें फिर उसमें जिसके पास ज्यादा पावर है, और वो सब पावर पॉलिटिक्स बन जाती है। वो प्रेम समाप्त हो जाता है, केंद्र प्रेम के लिए पैदा हुआ था, लेकिन वो प्रेम का तत्व चला जाता है, और फिर कहाँ कहाँ पावर का तत्व आ जाता है। और जहाँ पावर आती है वहां इन्फीरिटी सुपरिटी कॉम्प्लेक्सेस सब चालू हो जाते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस का खेल होता है, अब ये सब लोग भूल ही जाते हैं कि हम यहाँ आए किस लिए थे। निकले थे कहाँ जाने के लिए, जाएंगे कहाँ मालूम नहीं, राहों में भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। तो इतनी गजब बात होती है, जब तक ये चू चू मैं होती है वो भूल जाते हैं स्वामी जी को। जैसे ही तू मैं होती है, फिर फोन आता है स्वामी जी के पास में, फिर वो लोग आते हैं मिलने के लिए, फिर वो साथ रहने के लिए आते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, ये पंछी कब उड़ गया हमें पता था, अभी भूल गए हमको।
जब वापस इनके बीच में कुछ होगा ये लौट करके आएंगे। पर उनकी करुणा तो महान है, वो सबको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि देखो भाई, ये पागल खाना खुला है तो यहाँ तो पागल ही तो आएंगे। और हम या उनसे ये उम्मीद करें कि ये बहुत समझदारी वाली स्थिति में जिए, तो हमको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये जैसी स्थिति में उनको वैसे ही देखना चाहिए, वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। और फिर हर एक साधक को ये कहा जाता है कि तू खुद को देखना, दूसरे को मत देख। यहाँ किसके लिए आया? स्व अध्याय के लिए आया, ध्यान के लिए आया, या किसी और को देखने के लिए और मेल मिलाप करने के लिए आया, शादी ब्याह करने के लिए आया, रिश्ते खोजने के लिए आया, बिजनेस के लिए ग्राहक खोजने के लिए आया? और अक्सर लोग ऐसे चले जाते हैं, वो इसलिए किसी संघ में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां जाएंगे तो उनको अपने बिजनेस के लिए ग्राहक मिल जाएंगे। और फिर वो वहां के लोगों को ग्राहक की दृष्टि से देख रहे होते हैं। इसीलिए देखो ना, लोग मिलते हैं, मिलने के साथ ही बात करते हैं। अच्छा, तो आप करते क्या हो? उनके बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही सारा वहां पर है। तो वो धर्म संघ में भी वही सारा इंटरेस्ट लेकर के जब आ जाते हैं, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं। और ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये मेल मिलावट पैदा ना होगी, हर जगह पैदा होगी, लेकिन कोई जागरूक व्यक्ति की उपस्थिति में इन सब चीजों के प्रति हम जागरूक हो पाते हैं कि हम कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं, कहाँ चूक रहे हैं। स्वामी जी बताते हैं कि उनके पास कुछ लोग इकट्ठे होने लगे जब वो जैसे थोड़ा बोलना शुरू हुए। तो फिर अलग अलग जगह पे लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, बहुत फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो स्वामी जी ने जहाँ साइलेंस रिट्रीट होना था वहां पहले ही बोल दिया कि भाई जो भी लोग आए केवल 5 बातें आपस में ना करेंगे। कोई किसी का नाम नहीं पूछे, कोई किसी की रिश्तेदारी ना निकाले, कौन क्या कर रहा है, बिजनेस किसका क्या है, कोई भी बिजनेस संबंधित कोई सवाल ही नहीं होगा। ऐसे उन्होंने 5 बातें बोल दी। और वो जो 5 बातें बोली तो लोग बोले फिर हम बात ही क्या करेंगे। बोले आप ये सब करने आए क्या यहाँ पर? ये सब करने को तो बाहर कर ही रहे हो। जब यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं तो इन सब चीजों के लिए थोड़ी इकट्ठे हुए। लेकिन आदमी बड़ा मजेदार है, कितनी बार कह दो उसको, अपनी ग्रंथियां उसको उछाल मारती है। और उसके अकॉर्डिंग, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग जगह जगह पर स्टोरी पैदा करता चला जाता है। फिर कोई स्टोरी पैदा करता है, कोई उसमें रस लेता है। वो रस लेने वाला भी स्टोरी को डेवलप कर रहा होता है। फिर वो मूल चीज से हम छिटक जाते हैं। तो संघ का अवर्णवाद कहाँ हो जाता है कि हम जिस केंद्र के साथ आए थे, आए सभी इंडिविजुअल है, लेकिन हम सबके बीच में कोई है, कोई महावीर है, कोई तीर्थंकर है, कोई सदगुरु है, कोई हमारा कॉमन लक्ष्य है कि हम सब मुक्त होने वाले साधक है। हम सब स्वाध्याय के लिए इकट्ठे हुए, हम सब सामायिक के लिए आए हैं, हम सब प्रतिक्रमण के लिए आए हैं। लेकिन अब यहाँ आने का मतलब ही था कि अब मौन में रहना है। कोई जरूरी हो तो ही बात करनी है, भीतर की कोई स्थिति ऐसी आ गई, उस प्रश्न का समाधान चाहिए, तो सदगुरु से बात करनी है। तो हमें उस सब प्रश्न का समाधान या अपने अनुभव को शेयर किसको करना है? वह जो हमारे बीच केंद्र है उसको। लेकिन हम अपने ही प्रश्नों का समाधान उनके साथ करने लग मांगने लग जाते हैं जो खुद भी अभी पागल है, अभी पागलपन से मुक्त नहीं हुआ है, खुद भी अभी अज्ञानी है, अभिमानी है, अभी अपनी ग्रंथियों से मुक्त नहीं हुआ, निर्ग्रंथ नहीं हुआ। जब हम उनके साथ अपनी बातें करने लग जाते हैं, फिर वो अपना अनुभव देने लग जाते हैं। और इस तरह से गुत्थम गुत्थी चालू हो जाती है। और ये ऑलमोस्ट हर जगह ये गलती हो जाती है कि हम भूल ही जाते हैं हम यहाँ बैठे क्यों हैं। नहीं, लोग प्रवचनों के स्थलों में बैठ के बातें करने लग जाते हैं। अरे भाई, तुम इनको सुनने आए या अपनी बताने आए? और अपनी बताने हैं तो पीछे बैठ के आपस में भी बता क्यों रहे हो, फिर स्टेज पे आ जाओ। लेकिन हम बस भूल ही जाते हैं हम यहाँ आए किसके लिए थे। 1 घंटे के लिए हम प्रवचन सुनने गए, उसमें भी अपनी स्टोरी चालू कर दी। 1 घंटे के लिए हम स्वाध्याय के लिए, सामायिक के लिए, प्रतिक्रमण के लिए गए, और वहां भी हमने अपनी अपनी स्टोरी चालू कर देते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता हम कैसे अवर्णवाद कर रहे हैं। संघ मतलब क्या है कि कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पर कोई अलग अलग जगह से आए हुए लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सबका मिशन, सबका उद्देश्य, सबका गोल या सबके समर्पण का एक केंद्र है। और वो जो समर्पण का केंद्र है वो इसीलिए समर्पण का केंद्र है क्योंकि कोई है हमारे बीच जो मुक्त हुआ है, जो मौज को उपलब्ध हुआ है। और हम सब भी वही मौज की खोज में आए हैं ना। खोज तो हम सबकी मौज की है।
हम थोड़ी दुखी होना पसंद कर रहे हैं या दुख के लिए कहीं गए। हम गए तो किसी परम आनंद के लिए है, लेकिन हम सब दुख इकट्ठे कर लाते हैं वहां से भी। वहां पे भी जाकर के हम ये सोचने लग जाते हैं इस धर्म संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा। मैं को अध्यक्ष बनना था। अध्यक्ष मंत्री ये वो फिर सब अपने अपनी पोस्ट के साथ चिपक जाते हैं। कैसा दर्शन का मोह है, जहाँ मुक्ति का लिए आए हम, वहां हम अपने पदों का मोह करने लग जाते हैं, नया बंधन बांध लेते हैं। और फिर जो पदों का मोह करने लग जाते हैं, फिर हम उस अलग ही आंख से दुनिया को देखते हैं। जो अध्यक्ष बन जाता है वो संघ के बाकी लोगों को अलग ही आंख से देखता है। मंत्री बन जाता है, कैशियर बन जाता है, वो सब अलग अलग, उनकी अलग ही तरह की दुनिया डेवलप होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वे भूल जाते हैं कि वे किस कारण से आए थे यहाँ पे। वे भूल जाते हैं कि क्या उनका ड्यूटी था, क्या उनका डेडिकेशन था। और जब वे भूल जाते हैं तो फिर अवर्णवाद पैदा होना बिल्कुल आसान बात है। स्वामी जी एग्जाम्पल दे रहे थे, स्वामी जी एक आश्रम में रहे बहुत सालों तक। कल ही कोई बात चल रही थी तो वो बता रहे थे माधवपुर, जहाँ सौराष्ट्र में पोरबंदर के पास माधवपुर एक जगह है, वहां पर एक आश्रम में रहते थे, वहां भगवान मौजूद थे। यानी एक ऐसे इंसान थे जिनकी भीतर की आंख खुल गई है, जिनके भीतर कोई मौज पैदा हो गई है। तो जब उस आश्रम में थे तो और भी बहुत सारे लोग आश्रम में रहते थे। तो आश्रम में कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते, आश्रम सबके लिए ओपन था क्योंकि सदगुरु की मौजूदगी में कोई बंधन कैसे हो सकता है। तो फिर वो आश्रम में कोई कभी ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनके अपने कोई अलग ही स्वार्थ होते थे, अलग ही तरह के उनके उद्देश्य होते थे। जैसे बता रहे थे एक बार इसराइल से कुछ लोग आ गए और वो वहां पे ड्रग्स बेचने लग गए, ड्रग्स की बातें करने, ड्रग्स फैलाने लग गए। तो किसी ने जाके भगवान को बोला कि भगवान, ये लोग तो ऐसा करने लग गए और इससे कुछ आश्रमवासी भी प्रभावित होने लग गए हैं, वो भी उनकी बातों में आ रहे हैं। तो भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तो आकाश की तरह, धरती की तरह है, जो भी आता है सबको एक्सेप्ट करते जाते हैं। भगवान का कोई ये नहीं था कि ये आए और ये ना आए, ये रहे और ये ना रहे। वो तो सबके लिए ओपन है, सबके लिए एक्सेप्टेंस है, सबके लिए यस है। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने वहीं से सीखे प्रेम का क्या अर्थ होता है। क्योंकि प्रेम जो होता है वो टोटल एक्सेप्टेंस होता है, वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होता है। वो अच्छा ही बुराई नहीं देखता है, वो तो पूरे अस्तित्व को स्वीकार करता है। वो भगवान से देख देख करके उनके भीतर में घटना घटी। बोलते वो प्रेम मैंने वहां देखा, दरिया बह रहा था प्रेम का। और फिर क्या हुआ, वो जो लोग गलत उद्देश्य से आते हैं वो खुद ही थोड़े दिनों के बाद में वो कहते हैं भाई मैं ना बुलाता हूँ ना रोकता हूँ, और उसकी मर्जी, वो आए आने दो। वो खुद ही कुछ दिनों के बाद में कोई घटना होती है वो चले जाते हैं। तो जो आश्रम के लोग प्रभावित हो गए, तो स्वामी जी कहते हैं जरूर आश्रम के रहे नहीं होंगे, उनके भीतर अभी कुछ बाकी रहा होगा, इसीलिए तो वो प्रभावित हुए। वो आश्रम में रह रहे होंगे लेकिन अभी आश्रम वासी नहीं हुए होंगे। तो सदगुरु के पास रहना अलग है, और उनका अंतेवासी, अंतेवासी नहीं पास रहने वाला, पास रहते हुए पास रहने वाला होना अलग बात है। क्योंकि फिजिकली तो पास हो सकते हैं, लेकिन कहाँ भीतर से पास है कि नहीं है। और कोई दूर रहता हुआ भी भीतर से पास हो सकता है। कोई मुक्त पुरुष से फिजिकली तो दूर रह रहा है लेकिन भीतर के भावों से लगातार उन्हीं के ध्यान में है। और शास्त्रों में एग्जाम्पल आते हैं ऐसे बहुत प्यारे प्यारे, कि आनंद बैठा अपनी पौषधशाला में, आनंद समणो पासक, लेकिन भावों से भगवान महावीर के ध्यान में है, और कहता है कि अगर वो पधार जाए। और कुछ दिनों में भगवान महावीर उसी की नगरी के बाहर आ जाते हैं और इंद्रपति गौतम को भेजते हैं कि तुम आनंद के पास जाना, क्योंकि वो अब चल के आ नहीं सकता। तो सदगुरु पुकार सुनते हैं। विराट गुरु जितनी प्यारी कविता, उन्होंने पूरा आनंद समणोपासक की जीवन पर पूरा पद्यात्मक रचना करी, जिसका नाम है आनंद पुराण। आनंद श्रावक की पूरी जीवनी, इसमें 12 व्रतों का वर्णन, 11 प्रतिमाओं का वर्णन, उसकी संलेखना का वर्णन, सारा वर्णन। भगवान महावीर से आनंद कैसे जुड़ा और कैसे उसने अपनी अंतिम संलेखना करी,
सारा वर्णन उन्होंने आ, काव्य में किया, कविता में किया, पद्यात्मक रचना करी। और उसकी पूरी किताब बनी है आनंद पुराण। तो बहुत पहले मैंने उनके ऊपर उस आनंद पुराण पे कई सालों तक प्रवचन किया। तो उसमें बहुत सुंदर एक पंक्ति आती है, जब इंद्रपति गौतम आनंद के पास पौषधशाला में आते तब कहते, कुआ स्वयं चल आ गया, कर पणिहारी पान। वरना पणिहारी जाती है कुएं पे पानी भरने के लिए ना, उसको पनिहारी बोलते हैं। अभी कुआं खुद ही चल के आ गया कि पनिहारी तू पानी भरने मत आ, तू यहीं बैठ के पान कर ले। तो सदगुरु स्वयं शिष्यों को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं, शिष्य की पुकार सुन के आ जाते हैं, कितने कितने रूपों में आते हैं। लेकिन वह जो अवर्णवाद नहीं कर रहा है वह तो देख पाएगा, और वह जो अवर्णवाद कर रहा है वो देख ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कंडीशनड है कि राम आएंगे तो हाथ में धनुष होगा, कृष्ण आएंगे तो हाथ में बांसुरी होगी, शिव आएंगे तो हाथ में त्रिशूल होगा। और वो जो पहले से ही कंडीशनड है वो देख ही नहीं पाएगा कि राम इस बार नए रूप में आएंगे, कृष्ण नए रूप में आएंगे, महावीर नए रूप में मिल रहे हैं। हर सदा ही अस्तित्व में ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई ना कोई बुद्ध पुरुष मौजूद ना हो, कोई ना कोई मुक्त पुरुष मौजूद ना हो। तीर्थंकर कभी कभी होते हैं, लेकिन मुक्त पुरुष ज्ञानी सदगुरु तो होते ही है। और हम में से वही देख पाते हैं जिनकी दृष्टि पे मोह ना हो, आवरण ना हो, दर्शन मोह ना हो, अदरवाइज हम देख ही नहीं पाते। हम उनको भी उनके कपड़ों से जोड़ करके, उनकी क्रियाओं से, उनकी भाषा से, उनकी जाति से, न जाने कितनी तरह से जोड़ करके हम उनको सीमित करना चाहते हैं। हम अपनी ही धारणा में बांध लेना चाहते हैं, और फिर जो हमारी धारणा में फिट हो जाता है हम उसको गुरु मानते हैं। गुरु तो वो है जो कभी हमारी धारणाओं के फिट होता ही नहीं है, क्योंकि धारणा पास्ट ओरिएंटेड होती है और गुरु वर्तमान में होता है। सत्य वर्तमान में है, दर्शन वर्तमान में है, और धारणा पास्ट ओरिएंटेड है। धारणा हमको कल्पित आदर्श मान्यताएं हैं जो हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है, जिससे हम अपना सामने मौजूद सत्य को, सामने मौजूद दर्शन को, सामने मौजूद गुरु को, सामने मौजूद ईश्वर को हम देख ही नहीं पाते। और धारणाएं बड़ी अजीब गरीब होती, तरह तरह की धारणाएं आदमी के दिमाग में डाल दी जाती है। दिगंबर है तो सोचता है कि गुरु तो वही होगा जो दिगंबर होगा। श्वेतांबर है तो सोचता है गुरु तो वही होगा जो मुंहपति बांधा हुआ होगा, या जिसके हाथ में मुंहपति होगी, ओगा होगा, पात्रा होगा, और उसके पैर में चप्पल दिख गए तो खत्म, हो तो गुरु हो ही नहीं सकते। तो कितनी सारी धारणाएं हमको हमेशा सीमित करती जाती है। फिर भी हम सब लोग जाने अनजाने उन्हीं धारणाओं के पोषक बन जाते हैं, उसी धारणाओं के संवाहक बन जाते हैं, मीडिएटर बन जाते हैं, अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में धारणाएं डालते हैं। दर्शन है, धारणा मत डालो। धारणा डालते ही दर्शन पे आवरण हो जाएगा। दर्शन है बिना धारणा के, देखो छोटा बच्चा कैसा। कल हमने देखा एक छोटे बेबी को, यहाँ पे आए थे वो अपने पापा के साथ में, अभी 3-4 महीने का बेबी है, और वो ऐसे देख रहा है सबको। उसका ऑब्जर्वेशन, अभी दर्शन पे मोह नहीं है ना, तो उसका एकदम कीन ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जैसे ही फिर थोड़ा थोड़ा उसको बोलने लगेगा तो पकड़ा दिया जाएगा, पापा, चाचा, मामा, काका, ये वो, अब वो उसके ऊपर धारणा आनी शुरू हो गई। वो है जैसा नहीं देखेगा, क्या है उसको नहीं देखेगा, देखना ही बंद कर देगा, मानना शुरू कर देगा क्योंकि ये है। नहीं, बाइबल का इतना प्यारा कोट सबने सुना होगा, जब जीसस बोलते हैं कि प्रभु के राज्य में वे ही प्रवेश करेंगे जो पुनः बच्चे हो जाएंगे। पुनः बच्चे हो जाएंगे का मतलब क्या है? कि अब उनकी आंखें वापस वैसी हो जाए जिसके ऊपर कोई धारणा नहीं, कोई चश्मा नहीं, कोई मुंह नहीं, ओनली ऑब्जर्वेंट, कुछ और नहीं, केवल देखना, मात्र निरीक्षक, तटस्थ निरीक्षक। तो गुरु सामने है, मुक्त पुरुष सामने होते हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते। हम उनके संग में रह के भी संग नहीं हो पाते, हम उनके साथ रह के भी साथ हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि कहीं अटकी रहती है, कपड़ों में अटक जाएगी, क्रियाओं में अटक जाएगी, स्टाइल में अटक जाएगी, एक्शन में अटक जाएगी, ना जाने कहाँ का अटक जाती है। फिर और लोगों के साथ अटक जाएगी, बस। और ये खेल चलता रहता है। फिर इनमें से कोई एक लोग है जो उसको देख लेते हैं, इन सबके बीच मौन है, जो इन सबके बीच में अप्रभावित केंद्र है, इन सबके बीच में रहते जो मुक्त है। कोई एक दृष्टि उनको देख लेती है, बस वो दृष्टि जो देख पाती है,
वो फिर अलग ही तरह की दिशा में खुद ही मुक्त हो जाती है। तो दर्शन मोह हटते ही संग में रहता हुआ व्यक्ति कैसे, संग में तो रहता है लेकिन निसंग होके मुक्त हो जाता है। संघ में भी रहता है, संग में भी रहता है, लेकिन निसंग होकर के मुक्त हो जाता है। किसी अनुभवी ने लिखा कि सत्संग का क्या महत्व है, तो कहा सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे मुक्ति। सत्संग से निसंगता आएगी, है सबके बीच में, लेकिन किसी में अब वो इंडल्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कोई और स्वाद पैदा हो गया, एक ऐसा स्वाद जो मुक्ति का स्वाद है, जो मौज का स्वाद है। तो सदगुरु के प्रेम में एक घटना घटती है। तो संग बड़ा मजेदार शब्द है। ये संगठन नहीं है, ये हम लोगों को किसी मिशन पे ले जाने के लिए जोड़ रहे हो ऐसा नहीं है। ये हम लोगों को कोई लालच झांसा दे करके, कोई राजनीति, कोई पद, कोई शोहरत, कोई धन वैभव के लिए जोड़ रहे हो ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके भीतर कोई एक खोज पैदा हुई है, जिनके भीतर कोई एक प्रेम की घटना घटी है, जिनके केंद्र में कोई एक मुक्त है, कोई एक स्वामी है। फिर अगर हम उस गुरु को भी अपनी ही दायरे में देखना चाहेंगे तो हम ही फेलियर हो जाएंगे। क्योंकि गुरु वो है जो थोड़ा हमारे जैसा है, थोड़ा कुछ और पार का है, थोड़ा हमारे जैसा है क्योंकि खाता पीता हमारे जैसा है, कपड़े पहनता नहाता धोता हमारे जैसा है, लेकिन उसके भीतर कुछ और है जो कुछ पार का है। और हमारी आंखें तो हमारे जैसे कोई देख सकती है, वो जो पार का है उसको देखने के लिए बड़ी प्रज्ञा चाहिए। गुरु सरल है, उसके पास तो कोई ग्रंथ ही नहीं, वो तो निर्ग्रंथ है, लेकिन उसकी सरलता को देखने के लिए बड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, बड़ी प्रज्ञा चाहिए। और गुरु हर बार नए नए रूप में आएगा, आता ही है। अगर एक ही रूप होता तो ऋषभ देव काफी थे, अजित नाथ जी, संभवनाथ जी की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन युग बदलता है, समस्याएं बदलती है, तो समाधान देने के तरीके नए बताने के लिए नया तीर्थंकर को आना होता है। और जब भी कोई नया तीर्थंकर आएगा तो वो नई टेक्निक्स देगा, नई विधियां। तीर्थंकर का मतलब ही क्या है कि वो जो तर गया है लेकिन तिराने की क्षमता रखता है, और जो डूब रहे हैं उनको बचाने की भी क्षमता रखता है। स्वामी जी बताते हैं कि तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो तैरना जानते हैं लेकिन दूसरे को तैराना नहीं जानते। बहुत सारे लोग हैं जिनको स्विमिंग आती है, लेकिन उनको बोलो किसी और को स्विमिंग सिखा दो, उनको नहीं आता सिखाना। कुछ लोग हैं जिनको स्विमिंग आती भी है और स्विमिंग सिखा भी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको तैराना तो आता है, लेकिन अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाना नहीं आता। वो कहते हैं तैरना आता है, तैराना भी आता है, लेकिन कोई डूब रहा है तो उसको रेस्क्यू करना नहीं आता। तीर्थंकर वो है जो तेरे भी तैराने भी जानता है, और जो डूब रहा है उनको रेस्क्यू करना भी जिनको आता है। ऐसे तीर्थंकर कभी कभी मिलते हैं, लेकिन केवल ही श्रुत यानी मुक्त पुरुष मिलते हैं। संग मिलता है, किसको मिलता है? जिसकी वैसी पुकार होती है उसको मिलता है, जिसके भीतर सत्य की खोज, सत्य की प्यास, कोई मौज की प्यास, कोई परम प्रेम की प्यास पैदा हुई है, उसको मिलता है। फिर मीरा को कृष्ण का संग मिल जाता है, चाहे समय की दूरी कितनी भी हो, क्षेत्र की दूरी कैसी भी हो। मीरा कृष्णमय हो गई, उसके लिए कृष्ण मौजूद है, आज है, कल थे ऐसा नहीं है। आज भी जो गौतम जैसी भक्ति रखता है उनके लिए महावीर आज है, कल थे ऐसा नहीं है। और बड़ी विचित्र बात है, बड़ा अनुभव से आई हुई अनुभव बताती हूँ, कि जब हम वाकई अपनी प्यास के प्रति सच्चे होते हैं, और हम हमें नहीं पता कौन देव कौन गुरु, लेकिन हम उसके प्रति खुले होते हैं,
तो चाहे हमने बचपन से महावीर का नाम सुना है, इंद्रपति, हमने जिसका नाम सुना हम उनको भी पुकारते हैं, तो हमारी जिंदगी में कोई सदगुरु आ जाता है। देव की भक्ति करने से सदगुरु मिल जाते हैं। क्योंकि हम तो नहीं जानते अभी, लेकिन हमने बस महावीर का नाम सुना, कृष्ण का सुना, किसी ने बुद्ध का सुना, जिसने जिसका सुना उसको उसकी प्रार्थना प्रेम पूर्वक की, तो उसको जीवित कोई ना कोई गुरु मिलता है जिंदगी में। और उस गुरु का संग जब मिले, तो संग में जीना कैसे आए, वो बहुत बड़ी समझ की बात है। क्योंकि संग में रह के हम कहाँ अटक जाएंगे, हम भूल जाते हैं, हम बीच के और पथिकों के और साधकों के साथ हम अटक भटक लटक जाते हैं। तो मैंने कल स्वामी जी से पूछा, फिर ऐसा तो होगा कि जब साथ में लोग चलने लगेंगे, तो इनमें कोई लोग आपस में रिश्ते बनाएंगे, क्योंकि सब अधूरे अधूरे हैं। तो कोई किसी लड़का लड़की को देख के आकर्षित होएगा, लव अफेयर होगा, शादी भी हो जाएगी, कुछ भी होगा। स्वामी जी के बचा नहीं जा सकता, ये सब तो होने ही वाला है। और फिर पागल खाने में कौन आएंगे, अपन उनसे समझदारी की उम्मीद थोड़ी करते हैं, पागलपन थे। यहाँ तो सब तरह के लोग आएंगे, और वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको अपने पागलपन से मुक्त होना है। तो ये सब घटनाएं तो होगी, महावीर के साथ भी लोग जुड़ रहे हैं, तो उनके आपस में क्या क्या नहीं हो रहा है। राजा राजा देखते एक दूसरे को, ये भी राजा आया वो भी राजा आया, वो देखता है यार मेरी बेटी अब योग्य हो गई है शादी के, तो इस राजा का बेटा है तो इसके साथ शादी करा दो, तो महावीर की भक्त है और आपस में रिश्ते हो जाते हैं। वो आए तो महावीर के लिए, लेकिन दूसरी सारी स्टोरी भी तो पैदा हो रही है। तो ये तो पैदा होगी, लेकिन इस स्टोरी के बीच में कोई कॉन्शियस है, कोई समझदार है कि मैं, हाँ, मेरा उद्देश्य क्या है, वो तो पार हो जाएगा। और जो अपने इष्ट को भूल जाएगा, अपनी स्टोरी में चला जाएगा, हो सकता है वो कोई और नई स्टोरी में नए गुरु के लिए अभी बाकी बच जाएगा। कि नेक्स्ट कोई आएगा। तो बड़ा मजेदार है, संघ का वर्णवाद कैसे होता है, हम उसको समझ पा रहे हैं। कि जब हम भूल जाते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा इष्ट क्या है, हम हमारा समर्पण क्या है, हमारी खोज क्या, हमारी मौज क्या है, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, तब हम पर में उलझते हैं। और जब पर में उलझते हैं, तो फिर दोनों चीजें पैदा होती है। फिर वहां पे तारीफ सुन के मजा आना, और बुराई सुन करके दुखी होना, व्यथित हो जाना, और दोनों चीजें पैदा हो जाती है। और जिसके भीतर ये दोनों चीजें पैदा हो रही है अभी, कि वो तारीफ सुन के खुश हो रहा है और बुराई सुन के परेशान हो रहा है, वो अभी अवर्णवाद का शिकार हो रहा है, और अवर्णवाद करने वाला भी है। और जो प्रभावित ही नहीं हो रहा है, उसको अवर्णवाद नहीं हो सकता। जो न तारीफ से प्रभावित हो रहा है, ना बुराई से, अब उससे भी अवर्णवाद नहीं होगा। तो हम ऐसी स्थिति में आए, और आना बहुत आसान है, केवल मौज की ही खोज रहे। स्वामी जी के जो जिनके पास लेके स्वामी जी ने अपने मौन साधना पे रहे 3 साल, तो वो बड़े प्यारे भगवान थे। मुझे भी मौका मिला, मैं स्वामी जी के साथ 2020 में मुलाकात की, और 1 महीना दिसंबर का उनके साथ आश्रम में माधोपुर में रहने का हुआ मेरे को। तो मैं भी भगवान के साथ पास में रही, और मैंने भी देखा जाना कैसे वो होते हैं। फिर जनवरी में, 14 जनवरी को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, 21 में। तब भी हम उनके वहां थे आश्रम में। तो वो भगवान बोला करते थे कि मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो कहते थे मौज में रहो, अपना मजा मत खराब करो, अपना जी मत जलाओ, बस मौज में रहो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। क्योंकि मौज स्वभाव है, दुख स्वभाव नहीं है हमारा, मौज स्वभाव है। और जो मौज में है वो अवर्णवाद नहीं करता, जो दुखी है वो अवर्णवाद करता है। दुख से अवर्णवाद पैदा होगा, मौज से अवर्णवाद नहीं। मौज से तो भक्ति और प्रेम पैदा होगा, मौज से मौज ही फैलेगी। तो हमसे मौज ही फैले। आज इतना ही। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे
आपका वक्त सारा रुख पे खिलती रहे, यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे, यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।